बिजली, पानी, सड़क, हाथी की समस्या से परेशान है क्षेत्र की जनता। अभिषेक सिंह, भारतीय जनता पार्टी जिला रायगढ़ के प्रभारी एवं पूर्व सांसद अभिषेक सिंह 2 दिवसीय प्रवास पर धर्मजयगढ़ पहुंचे हैं, जहां सिंह ने 2 मतदान केंद्रों में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं दूसरे दिन सुबह क्षेत्र के किसानों से भेंट कर उनसे चर्चा की, जिसके बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता हाथी, सड़क, बिजली, पानी सहित अनेक समस्याओं से परेशान है। कांग्रेस सरकार द्वारा 36 वादे किए गए थे, लेकिन अब तक कोई वादा पूरा नहीं किया गया है। धर्मजयगढ़ में कांग्रेस के विधायक द्वारा भी कोई विकास कार्य नहीं किया गया। क्षेत्र की एवं प्रदेश की जनता अब इन्हें उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति, रायगढ़ जिले की जिला कार्य समिति इस बार धर्मजयगढ़ विधानसभा में संपन्न हो रही है। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा रायगढ़ जिला के तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण धर्मजयगढ़ के एक बूथ में कल गए हैं। लगभग धर्मजयगढ़ विधानसभा के आधे बूथ तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए। बूथ के सामाजिक स्थिति का है, राजनीतिक स्थिति का है, वर्तमान स्थिति में का परेशानी आम जनता झेलत है, ये बात न समझे बात भारतीय जनता पार्टी हर बूथ में गई। तो मैं तो सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं यहां के विधायक जी ला, लालजीत सिंह राठिया जी ला, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला, कि पूरा प्रदेश के सबसे घटिया और खराब सड़क के यदि श्रेय कोई एक विधानसभा ला जाते तो वो धर्मजयगढ़ विधानसभा जाते। दूसर बधाई देना चाहता हूं कि आज इस क्षेत्र के आम जनता, आम किसान ओखर दर्द 4 साल तक समझे के प्रयास कोई सरकार के न विधायक करे है, न सरकार के अधिकारी करे है, न मंत्री करे है, न मुख्यमंत्री करे। हमन किसान मन से जब बात करते तो हाथी के समस्या से अत्यंत ज्यादा प्रभावित है। फसल के नुकसान होते तो मुआवजा देवर सरकार के तरफ से कोई सार्थक पहल नहीं। किसान मन से बात करूं तो हाथी के अलावा जब वाकई में फसल के समय आते हैं और बिजली के सबसे ज्यादा जरूरत होते हैं तो पूरा धर्मजयगढ़ क्षेत्र के किसान लो वोल्टेज के समस्या से ग्रसित है। तो इसे विधानसभा में मुराना हुए हैं, जहां के विधायक और विधायक के पहले होकर पिताजी मोला बताए गए कि 27 साल से लगातार इस क्षेत्र के नेतृत्व कर रहा है। तो मोला आश्चर्य भी हुई कि अतिक पुराना परिवार यदि ये क्षेत्र के नेतृत्व करत आर है तो कांवर आज कांग्रेस के सरकार बने के 4 साल 2 महीने बाद भी इस क्षेत्र के मुख्य सड़क से लेकर गांव के अंदरूनी सड़क तक चले की स्थिति में नहीं है। ऐसे परिस्थिति बने तो हृदय से जनता के पीड़ा है। और मोला लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये बार ये संकल्प करके चली कि धर्मजयगढ़ के सड़क के परिस्थिति हर हाल में सुधरी यदि भारतीय जनता पार्टी के सरकार 2023 में बनी, अपन क्षेत्र के विधायक 2023 में बनी। दूसर किसान मन के पीड़ा ला भारतीय जनता पार्टी समझा और भारतीय जनता पार्टी के ये भी संकल्प है कि हर किसान ला हाथी से हुए नुकसान के उचित और तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। आज 2-4 हजार पकड़ा के सरकार अपन पल्ला झाड़ लेते, लेकिन चाहे बोला तो ये बात के देखो कि तमाम खराब परिस्थिति के बावजूद यहां के किसान कथित मेहनत करते। आज यहां के तरबूज दूसरे राज्य में जाते हैं, देश के कोना कोना में जाते हैं। लो वोल्टेज है, सड़क खराब हो गए है, बिजली और पानी के कोई ध्यान नहीं देते, मुआवजा में कोई ध्यान नहीं देते। उसके बाद भी धर्मजयगढ़ के किसान बन के मैं तो ये बोलो कि बोला हम सबला प्रशंसा करना चाहिए कि अत्यंत खराब परिस्थिति में अभी यहां के तरबूज अत्यंत बढ़िया क्वालिटी के होते कि पूरा देश के अलग अलग राज्य में जाते। यहां के मक्का अत्यंत बड़े क्षेत्र में यहां मक्का होते हैं। किसान ला मजबूरी वश वो मक्का कम दाम में बेचना पड़ता है। सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी के कोई प्रयास नहीं हो रहा।
यहाँ के काजू कल मुझे पता चली इसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी के काजू होते हैं। तो वैसे हमारे धर्मजयगढ़ जहां पर किसान मन के अधिक मेहनत होते और समस्या के निदान के लिए सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये बात के घोर निंदा करते है। अब आने वाले समय पर, पिछले समय पर भी लगातार आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करत आते हैं। अब आने वाले समय पर सरकार तो अब चेते नहीं, 2-4 महीना 5 महीना बाद आचार संहिता लगे के समय आ जाएगी, बारिश के समय हो जाएगी, नवा कुछ काम तो होना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संकल्प के साथ अपन क्षेत्र के लिए विशेष रूप से योजनाबद्ध तरीके से 2023 में सरकार आए के बाद काम करी, ये बात के भरोसा आपको देना। सर, और आम जनता के लिए और क्या कुछ चीजें हैं आपके पास किसानों के अलावा? देखिए, सड़क की जहां तक बात है ना, वो सिर्फ किसान के बात नहीं है, आम जनता के बात है। ये क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति के बात है। आज परिवार में कोई बुजुर्ग है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, एम्बुलेंस में ले जाना है, ये सड़क में ले जाए स्थिति है, आधा जान होकर ऐसे ही निकल जाए। आज कोई गर्भवती महिला है, ये सड़क में वाला अस्पताल ले जाए कि अगर 15-20 किलोमीटर गाड़ी में जाना पड़ेगी तो क्या स्थिति होगी, आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूं। तो कोई भी क्षेत्र के अधोसंरचना के विकास तो सरकार की प्राथमिकता है। सर, इसके लिए कुछ पूछना चाहिए सर आपसे। सर, रायगढ़ जसपुर की लगभग 5 सीटों में से यहाँ पर पिछली बार जो भाजपा को शिकस्त को देखना पड़ता है, इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया इस बार चुनाव में? सिर्फ रायगढ़ की बात क्यों कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में हम 90 में से बहुत कम सीटों पर सिमट गए थे। तो 15 साल की सरकार के बाद कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिसमें हम बोनस नहीं दे पाए। 15 साल की सरकार के बाद आम जनता को यह लगा कि विकास तो शायद कांग्रेस भी करेगी, तो एक बार उनको भी मौका देकर देख लेते हैं। तो जैसे एक तरीके के खाने के स्वाद से आदमी का मन भरता है, तो दूसरे तरीके के खाने में आदमी जाता है। तो छत्तीसगढ़ की जनता ने यह सोचा कि एक मौका कांग्रेस को भी देखकर देते हैं। बहुत बड़े बड़े वादे, 36 वादे किए थे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में। सर, यहाँ धर्मनिरपेक्ष 2 बार लगातार भाजपा को जो है हार का जो है सामना करना पड़ा है। सर, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति बन रही है इस बार? ये रणनीति तो आपके सामने है। जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया है? सड़कों की स्थिति बदहाल है, किसान बिजली की लो वोल्टेज की समस्या से परेशान है। आपके क्षेत्र में ना तो 4 साल से प्रधानमंत्री आवास का एक भी ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में मकान स्वीकृत नहीं हुआ। आज भी कच्चे छतों की घरों में, खपरे वाले मकान में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं। हाथी की समस्या का कोई सार्थक और ठोस समाधान या पहल आपने विधायक रहते नहीं की। गांव में जल जीवन मिशन के माध्यम से बनने वाली पानी की टंकियों का निर्माण ही इस क्षेत्र में शुरू नहीं हो पाया है। तो यहां के विधायक, यहां के कांग्रेस की सरकार हर तरीके से फेल हो चुकी है, जनता परेशान हो चुकी है। अधोसंरचना के जो भी काम यहां हुए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। मान नदी पर लगभग 7 से 10 पुल बड़े बने थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बने। सर, आरक्षण को लेकर के यहाँ आदिवासी समाज बहुत ही नियमित है। सर, इसको लेकर एक सवाल, जिस तरबूज की बात आपने कही पूरे भारत में सप्लाई करता है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बंद समाज के लोग हैं जो एक बार विस्थापन हो चुके हैं और उसी क्षेत्र में टारगेट किया जा रहा है। तहसील का प्रस्ताव का ध्यान है, वहां खोदने की तैयारी किया जा रहा है। दूसरी बात, विस्थापन करने की तैयारी चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि वो क्षेत्र रेवन्यू का क्षेत्र है। क्या आपकी सरकार आती है तो यहाँ पे जो माइनिंग चल रही है वो निरस्त हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी जनता के हर मुद्दे पर जनता के साथ खड़ी है। जनता के किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देगी। सर, इस बार यदि बीजेपी की सरकार बनती है, सीएम चेहरा किनके होंगे? ये तो जब पार्टी चुनाव लड़ेगी, जीतेगी, उसके बाद हमारी पार्टी की जो टीम है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो करेगी। चलिए, धर्मजयगढ़ के लिए चेहरा कोई हो तो धर्मजयगढ़ के लिए बीजेपी के पास चेहरा नहीं है कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान, यही हमारा लक्ष्य। देखा जा रहा है कि 5 प्रत्याशी उम्मीदवार है धर्मजय विधानसभा में। ऐसे में पिछले बार भी देखा गया कि मदद नहीं
सर यहाँ पूर्व विधायक ओम प्रकाश राठे जी का निधन हो गया, उनके रिक्तियों को कैसे पूरी की जाएगी सर? उन्होंने जो कार्य किया उसका पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। उन्होंने अपने क्षेत्र में, अगर वास्तव में देखा जाए तो उनके प्रयास से ही जो भी अधोसंरचना का विकास इस क्षेत्र में हुआ, उनके कार्यकाल में हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयास से हुआ। आरक्षण के मुद्दे पर आदिवासी समाज को किस टेक से आप इस बार देखते हैं? आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस की सरकार की और भूपेश बघेल की विफलता पूरे प्रदेश के सामने आ चुकी है। आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो लगभग 6 साल से अधिक समय तक आरक्षण का लाभ प्रदेश के न सिर्फ आदिवासी वर्ग बल्कि हर वर्ग को मिला, और क्यों भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के 4 साल के अंदर ही ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि कोर्ट के माध्यम से उस आरक्षण पर रोक लगी? तो क्या ये अपने आप में इस बात को स्पष्ट नहीं करता कि भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार विफल रही समाज के हर वर्ग को उसका न्याय देने में? सर, आप पूर्व सांसद भी रहे हैं, केंद्र की राजनीति की बात करें तो बीबीसी की जो गुजरात दंगों की रिपोर्ट अभी हुई, उसमें एक गंभीर आरोप लगा केंद्र सरकार के ऊपर कि सेंसरशिप कर रही है, सीधा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला। किस तरह देखते हैं आप इसको? कोई विदेशी मीडिया हाउस बिना तथ्यों के और एक तरीके से यूं कहें कि किसी एक प्रायोजित दृष्टिकोण के साथ यदि न सिर्फ इस देश के बल्कि पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय और एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और जनता की सेवा में समर्पित कर दिया है, उनको किसी और रूप में प्रस्तुत करने की प्रायोजित षड्यंत्र के रूप में सामने आती है, तो निश्चित रूप से भारत की सरकार और भारत के लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। सर, कमर तोड़ महंगाई आम आदमी के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं सर? महंगाई अगर सही शब्दों में आप लोग देखेंगे तो भारत में महंगाई अब नियंत्रण में आती जा रही है। इस मुद्दे पर एक बहुत सार्थक कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। उन्होंने हर राज्य से आग्रह किया कि राज्य अपने राज्य में जो लगने वाले पेट्रोल और डीजल पर टैक्स है उसको कम करके आम जनता को राहत दे। आपको जानकर खुशी होगी कि वो सभी राज्य जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तुरंत उस बात का स्वीकार करते हुए एक बड़ी राहत 5 से 10 रुपए की राहत आम जनता को दी थी। आपको तो ये सवाल आपके मुख्यमंत्री, यहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि छत्तीसगढ़ ने वो राहत देने से इनकार कर दिया। प्रदेश में प्रत्येक धर्मांतरण के मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, धर्मांतरण आज पूरे प्रदेश के हर समाज में, समाज के जब बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, समाज के जब नेतृत्वकर्ता बैठते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और जब धर्मांतरण लाभ, भय, प्रलोभन की दृष्टि से किया जाए तो उसकी सहमति तो भारत का संविधान भी नहीं देता। तो इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी अपना काम जमीन पर जाकर कर रही है। सर, धर्मनगर में आपने हाथियों की और सड़कों की समस्या बताई। ये समस्या तो सर भाजपा के पिछले 15 वर्ष में जब सरकार रही तब भी थी, लेकिन आम जनता खरीदे भी गए हैं दोनों पार्टियों से। अब क्या रणनीति तैयार करेंगे सर इससे निपटने के लिए? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन दुर्भाग्य से विधायक जो नेतृत्व धर्मजयगढ़ को मिला, उस नेतृत्व की ये विफलता है। और आप धर्मजयगढ़ का इतिहास उठाकर देखिए, जब जब यहां विकास के कार्य हुए वो विधायक हमारे भाजपा के थे। आपको तो तुलनात्मक अध्ययन करना है कि कांग्रेस के विधायक रहते धर्मजयगढ़ को क्या मिला, और जनता ये तुलना कर चुकी है और जनता ने मन बना लिया है। और हम सबकी उम्मीद है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़े आशीर्वाद से इस क्षेत्र में विजय मिलेगी।
सर बूथ तक जा रहे हैं आप लोग, क्या स्थिति नजर आ रही है? जनता त्रस्त है, जनता त्रस्त है। जनता त्रस्त है कि नहीं, आप लोग ही त्रस्त हैं। इन सड़कों पर चलने वाला कौन सा व्यक्ति पूरे प्रदेश की सबसे खराब सड़कों का श्रेय जिस विधानसभा को मिल जाए, जिस सड़कों पर बुजुर्ग आदमी, बीमार आदमी, बुजुर्ग महिला, बीमार महिला को ले जाने में एम्बुलेंस खराब होती रहे, जिन सड़कों में यह समझ में ना आए कि खेत कहां खत्म हो रहा है, सड़क कहां शुरू हो रही है। सर जिस विधानसभा के अधिकांश जो बूथ में आप दौरा कर रहे हैं सर, वहां जो कार्यकर्ता ही नजर नहीं आ रहे सर, ऐसे में कैसे चुनाव जीती जा सकेगी? बिल्कुल कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता के साथ साथ आम जनता का सहयोग नजर आ रहा है। सर कार्यकर्ता तब नजर आते हैं जब किसी मंत्री का दौरा हो या फिर जिला स्तर से कोई आता है तब दौरा हो, बाकी तो कार्यकर्ता वो बिल्कुल नहीं है। इसके लिए क्या ठोस प्लान है सर? कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कैसे कर रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं को इस बात का एहसास है कि मेरे धर्मजयगढ़ में विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ला सकती है। 27 साल के कांग्रेस के कार्यकाल को उन्होंने देख लिया और इस बार न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बल्कि आम जनता भी धर्मजयगढ़ में कमल छाप को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को लेकर आशान्वित। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत।